CITU राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश में CITU के द्वारा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ ब्लॉक जिला मुख्यालयों के स्तर पर अधिवेशनों का आयोजन किया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य पर CITU राज्य कमेटी ने एक घोषणा पत्र बनाया है जिसको मजदूरों का घोषणा पत्र नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र को भी जगह जगह जो है हम उसका विमोचन कर रहे हैं, उसको रिलीज़ कर रहे हैं, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और मजदूरों को यह अपील कर रहे हैं कि जो 18वीं लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो है उसको करारा जवाब दिया जाए, उसको इन चुनावों में हराया जाए। क्यों हराया जाए? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र हाशिए पर है, तानाशाही बढ़ रही है। साफ देखा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, ED है, CBI है, NSA है या इनकम टैक्स है या दूसरे जो भी संस्थाएं हैं उनका मिसयूज़ किया जा रहा है और जो भी विरोधी पार्टियां हैं उनके ऊपर जो है बदले की भावना से भी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी ओर जो मोदी सरकार की गलत नीतियों की जो भी आलोचना करता है कोई आम नागरिक भी या कोई संगठन भी, उसके नेताओं को या उनको जेलों की सलाखों के पीछे ठूसा जा रहा है। हमने पिछले 10 साल में ये भी देखा है कि अच्छे दिन का वायदा किया था इस सरकार ने, लोग लुभावने नारे दिए थे, बहुत सारे शगुफे छोड़े थे। 15 लाख खातों में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, मोदी की गारंटी है, काला धन जो है उसको लाएंगे और ना जाने क्या क्या बातें की थी। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं एक भी वायदे पर जो है ये सरकार सफल नहीं हो पाई और उल्टा इस देश के अंदर जो है भुखमरी बढ़ी है। जो पूरे दुनिया के आंकड़े आ रहे हैं, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मानवीय सूचकांक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें हमारी पोजीशन नीचे गिर रही है। जो ग्लोबल वेज रैंकिंग के आंकड़े आ रहे हैं उसमें मजदूरों के वेतन की स्थिति बुरी हो रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड काल में जो प्राइवेट कंपनियां हैं स्वास्थ्य महकमे के अंदर, उनके साथ भी जिस तरीके की मिली भगत की, चुनावी बॉन्ड में, इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके की उगाही की इन्होंने की, हिमाचल प्रदेश में भी उसके छींटे पड़े। जो हमने धौलासिद्ध और सुन्नी डैम परियोजना में देखा कि वहाँ करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। पूरे देश के अंदर सरकारों को डिस्टेबलाइज किया गया, जो संघीय ढांचा है राज्यों के अधिकारों को कुचला गया। केंद्र सरकार ने अपनी मनमानियाँ की, जो पार्लियामेंट है उसको धत्ता बताकर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या कैबिनेट के जरिए जो पूरे लोकतंत्र को हाशिए पर धकेला गया। मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए। किसानों पर हमला लगातार किया गया। 45 साल की भयंकर बेरोजगारी देश के अंदर चल रही है। नई शिक्षा नीति के जरिए जो है छात्रों पर हमला जारी है। महिलाओं का दमन उत्पीड़न, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का जिस तरीके से हुआ पूरी दुनिया ने देखा है और देश के लोगों ने भी देखा है। इसलिए हमने मजदूरों से अपील की है। ये अपने अस्तित्व का सवाल है। अगर ये सरकार द्वारा से सत्ता में आती है तो निश्चित तौर से जिस तरीके के अमीरों से मिली भगत चल रही है और अमीरों के लिए ही इस देश में सारा काम हो रहा है और अंबानी अडानी की सरकार या दूसरे पूंजीपतियों की ये सरकार पूरी तरह से गरीबों के खिलाफ साजिश रच रही है। तो उसके बारे में ही इस अधिवेशन में जो हमने विचार विमर्श किया है और मजदूरों से आह्वान किया है और जो घोषणा पत्र है उसको यहाँ हमने रिलीज़ किया है।